सहारा और सेबी की खबर वैसी की वैसी बनी हुई है। सहारा सेबी के बीच में कोई सुलह नहीं हुआ है। 25,000 करोड़ रुपए उसी प्रकार से अकाउंट में बने हुए हैं। 15,000 करोड़ रुपए आप उसे आप कह सकते हैं कि 25,000 करोड़ तक हो गया होगा। 40-41,000 करोड़ लोग कह रहे हैं। लोग इतने पैसे ऑलरेडी सहारा सेबी के अकाउंट में बने हुए हैं। तो ये कहना कि सुलह हो गया है, सहारा की कोशिश ये थी कि कोर्ट को इधर उधर करके कहानी सुना करके उलझा करके निवेशकों की भी तरफ से पीड़ा का रोना रो करके अदालत से यह आदेश दिलवा दिया जाए कि सेबी सहारा अकाउंट में जो पैसे जमा हैं वो सहारा को ट्रांसफर कर दिए जाए और सहारा फिर उस पैसे का वितरण करेगी। वितरण क्या करती? वही वारे न्यारे कर लेती। वही कहती कि ये पैसा मैं आपको दे रहा हूं, पैसा क्या करिएगा घर ले जाकर के, फलाना स्कीम है इसमें डाल दीजिए। जो उन्होंने रियल एस्टेट से क्यूसॉप, रियल एस्टेट से लेके गए, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी से रियल एस्टेट से क्यूसॉप, और फिर क्यूसॉप से फिर कहीं और, इस तरह से इनका ये ट्रांजिशन, मनी का जो ट्रांजिशन था वो चलता ही रहता, बदलता चलता, स्कीमें बदल जाती। अब उस स्कीम के बदले में इन निवेशकों को पॉइंट दे देते ये, और वो पॉइंट माला लेकर के घूमते रहते। पॉइंट क्या था? एक पर्ची था, इतना पॉइंट मिल गया साहब, 75 पॉइंट मिल गया, आपने लाखों रुपया जमा कर दिए, उसके बदले में ये पॉइंट लेके घूमिए। तो ये पॉइंट देते थे ज्वाइनिंग पॉइंट। ज्वाइनिंग पॉइंट मतलब इस कंपनी से उस कंपनी में आपने पैसा ट्रांसफर किया है, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। ये कंपनी वो कंपनी आकर के मिल रही है, इस ज्वाइनिंग पॉइंट के बदले में आपको एक कुछ दिया जाता है, झुनझुना, जिसको लेकर के आप घूमते रहें कि मेरा पैसा कहां, और आपको ये लगे कि ये पैसा तो मेरा इस कंपनी से इस कंपनी में चला ही गया, पैसा सुरक्षित है। पैसा सुरक्षित नहीं है। अगर सुरक्षित रहता तो पैसा आपको आ जाता। अब कारण कुछ भी हो, कंपनी देना चाहती है, नहीं देना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी में भी कुछ लोग हैं जो कंपनी को चलाना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो कंपनी को बचाना भी चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो निवेशकों का पैसा देना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो निवेशकों का पैसा मार करके फरार होना चाहते हैं। अब ये जो फरारी का जो खेल चल रहा है, इस पर सरकार की नजर लग गई है और सरकार ने तय कर लिया है कि फरार होकर के भागने वाले जितने लोग हैं उन सबको अब अदालत के चरण में ले जाऊंगा और उन्हें अब सीधा सीधा खींच करके उन्हें लेकर के चला जाए हवालात। तो ये जो ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है मित्रों, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी खबर है और इससे कम से कम मीडिया में बहुत जबरदस्त खलबली है, क्योंकि कहा जाता है कि नोएडा में रहने वाले अधिकारियों के ऊपर अब ये गाज गिरनी शुरू हो गई है, जो कि उनके परिवार से, उनके उच्च प्रबंधन से रिश्ता रखते हैं। अब उनके खिलाफ अगर इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई है तो मान के चलिए ये बेहद खतरनाक ट्रेंड है और अब सरकार के चंगुल से सहारा का उच्च प्रबंधन नहीं बच सकता, उनको पैसा देना ही पड़ेगा। और 10,000 करोड़ के लिए अभी तक जो कहा जा रहा था कि जो ओबरॉय रियल्टी है उनसे करार हो गया है, 6,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं, कहां है वो पैसा? संजीव खन्ना साहब रिटायर कर गए, नए चीफ जस्टिस आ गए हैं। अब नए चीफ जस्टिस कब तारीख देते हैं, क्या देते हैं, निवेशकों का जो पीआईएल था उसका क्या हुआ, इस सब पर अब एक प्रकार से सरकार सख्त हो रही है और सरकार कह रही है कि नहीं, जो भी प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाए, सीज किया जाए और लोगों का पैसा दिया जाए। इस बीच में एक खबर आई थी कि 700 एकड़ जो लैंड है एमबी वैली का, उसको लेकर के कुछ विवाद हुआ था। बारसोवा के लैंड की स्थिति क्या है, उसको लेकर के भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो अभी जो ईडी की कार्रवाई शुरू हो गई है, यह इस बात का संकेत है कि अब नोएडा के अधिकारियों पे, जो नोएडा में रह रहे थे और उनका संबंध मीडिया से भी है और वो एक बड़े रसूखदार व्यक्ति हैं जिनके यहां ये छापा पड़ा है, जिनके बेटे को डिटेन किया गया है, अब ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में आहिस्ता आहिस्ता करके आ रही हैं
और सहारा ये सोच रही थी कि शायद अब मैं बच जाऊंगा, हमने मैनेज कर लिया, उनको मैनेज कर लिया। ये मैनेज नहीं होगा, सहारा को पैसा देना ही पड़ेगा। ईडी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में एक और खबर आ रही है कि सहारा का जो नोएडा कैंपस है उसमें काफी बवाल मच रहा है। उसमें काफी लोग जो हैं वो परेशान हैं, नाराज हैं। अब उसकी क्या वजह है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन निवेशकों की लड़ाई एक तरफ है, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि जो सहारा के एम्प्लॉय हैं वो परेशान हैं, उनका पैसा उन्हें नहीं मिल रहा है। तो निवेशक, एम्प्लॉय सारे परेशान हो रहे हैं। और खास तौर से इसमें जो एजेंट है जिनका बड़ा स्केल है, अभी भी 3-4-5 लाख ऐसे एजेंट होंगे जो सहारा के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, उनकी परेशानी सबसे ज्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब ये देखना है कि सहारा के प्रबंधन में वो कौन लोग हैं जो अच्छी मंशा से, सही मंशा से कंपनी को चलाना चाहते हैं, कंपनी को उबारना चाहते हैं, निवेशकों को के पैसे को देने का प्रयत्न करना चाहते हैं। और अगर प्रयत्न करेंगे तो तरीका क्या होगा पैसे देने के लिए, सरकार के साथ निगोशिएट करके उसको पैसा कैसे दें, इस पर बात बनती है। या उन लोगों की जीत हो जाती है जो चाह रहे हैं कि कंपनी डूब जाए और हम जहां तहां जो भी संपत्ति है उस पर कब्जा कर लें और बाकी चीज तो उसका हमें क्या लेना देना। अब इन दोनों के बीच में एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। अब देखना यह है कि कंपनी के ईमानदार लोग जीतते हैं या कंपनी के बेईमान लोग जीतते हैं। ये अपडेट था, ये मैंने संक्षेप अपडेट आपके साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।